दोस्तों आजकल जो रामायण जैसे फिल्म 500 से 600 करोड़ रुपए लगाकर भी फिल्म बनाकर कचरा बना रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि 80 के दशक में बनाया गया रामायण किसी चमत्कार से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी एक दृश्य सरलता और कितना साफ सुथरा तरीके से पेश किया गया था, जिसे देखने के बाद मन करता था दोबारा देखने का। मानो ऐसा कि जितना बार कोई देख ले उस रामायण को तो बार बार देखने का मन करता है और बोरिंग फील कभी नहीं होता है। वहीं पे आज के जमाने में कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि उस टाइम पे बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी रहते हुए कैसे बन गया इतना अद्भुत सा रामायण। दोस्तों आपको बता दें कि रामायण में जहाँ कौवे का सीन था वहाँ पे रियल कौवे को लाया गया था, और जब रामानंद जी ने हाथ जोड़कर एक्शन कहा तो कौवा उसके हर एक बात को मानने लगा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में दोस्तों आपको बहुत ही आश्चर्यजनक बात लग रही है, बट कहीं न कहीं ये सच है। वहीं पे आपको बता दें कि इस रामायण में दिखाया गया लंका जो आपको 4000 फीट की लगती है, वो असल में 4 फुट की थी। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ कैमरा ट्रिक से नहीं बल्कि रामायण के किरदार ने भी इसमें बहुत मेहनत किया इस सीन को क्रिएट करने के लिए। जैसा कि सीता माता के किरदार निभाने के लिए दीपिका जी ने छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे श्री राम की बात करें तो श्री राम के किरदार निभाने के लिए अरुण जी ने सिगरेट पीना तक छोड़ दिए थे। वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। लेकिन दोस्तों आजकल की मूवी वो रियल वाली रामायण का फील नहीं दे रही है, बहुत कुछ गड़बड़ लगता है। आपको बता दें कि ओम रावत की आदि पुरुष रामानंद सागर के रामायण के 100वां हिस्सा भी नहीं है। सागर जी वाली रामायण का तो 100वां हिस्सा ये आदि पुरुष आखिर होगी भी कैसे? कपड़ा तेल बाप की जलेगी, ये सब रामायण में सुनने के बाद आप क्या ही उम्मीद रख सकते हो आदि पुरुष से। दोस्तों 80 के दशक में जो रामायण बनी थी उसमें सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये था कि इसकी शूटिंग पे आखिर खर्चा कितना हुआ होगा भैया। ये सबको जानने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा है। लेकिन दोस्तों टेंशन मत लीजिए, वीडियो के एंड में हम जरूर बताएंगे कि रामायण में आखिरकार कितना खर्च हुआ था उस टाइम, कितना बजट थी उस रामायण की। दोस्तों आपको बता दें कि रामानंद सागर जी को किसी ने उसको भविष्यवाणी बताई थी, और आप उसकी भविष्यवाणी खुद ही उसके मुंह से सुन लीजिए आखिर उसने क्या बोला था रामायण की भविष्यवाणी के बारे में। किसी ने कहा था कि तुम बच भी जाओगे और आखिरी वक्त में तुम एक ऐसा काम करोगे जो 100-200 साल तक तुम्हारे नाम। दोस्तों 80 के दशक में रामानंद सागर ने जब रामायण सीरियल बनाने के बारे में सोचा तो उसको ये पता नहीं था कि ये आगे चल के एक अलग ही छवि और विश्वसनीय चीज बन के रह जाएगी। उन्होंने तो बस ये सोचा था कि भगवान श्री राम के जीवन पर एक अच्छी स्टोरी बहुत ही सरलता पूर्वक और बहुत ही अच्छे से क्रिएट करना है। दोस्तों बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि रामायण के यानी कि रामायण में जिन्होंने गीत संगीत अपनी आवाज दी है यानी कि रविंद्रनाथ जैन अपनी आवाज दी है रामायण में। दोस्तों इसकी आवाज में एक अलग ही मधुमेह लगती है। ये वही कलाकार है जिसकी आंख नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन्होंने बिना आंख के रामायण के संगीत का वो महसूस हमें कराया जो कि आजकल के सिंगर आंख होने के बाद भी नहीं कराते हैं। दोस्तों रामायण के शूटिंग के लिए रामानंद सागर को एक ऐसा लोकेशन चाहिए था जहाँ पे नदी वन खाली मैदान और पहाड़ जैसे सीन जगह हो ताकि उसे शूटिंग करने के लिए दूर दूर न जाना पड़े। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों बहुत खोजने के बाद गुजरात में वृंदावन स्टूडियो के पास उसे ऐसा लोकेशन मिल गया जहाँ पे वन नदी पहाड़ और समुद्र एक साथ मिल गए। आपको बता दें कि राम के किरदार निभाने के लिए अरुण जी को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर अरुण जी के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र ट्रिक था जिसकी वजह से उसे दोबारा कास्ट किया गया था। मुझे बरजाटा जी की एक बात याद आई राजकुमार जी की कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी। आपको बता दें कि हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए दारा सिंह को लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, दारा सिंह ने तो पहले रामायण में रोल करने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने हनुमान रोल करने के लिए रामानंद सागर को बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन रामानंद सागर उसे मना लिया। दोस्तों अब रामायण के प्रमुख किरदार की बात करें तो अब रावण के रोल के लिए सबके मन में एक ही सवाल आया होगा कि अमरीश पुरी की याद पर जब रामानंद सागर ने गुजराती एक्टर अरविंद त्रिवेदी को देखा तो उसके चाल और एटीट्यूड से ऐसा उसके अंदर रावण की छवि दिखाई दी तो बन गया वो रावण, उसको रावण का रोल दिया गया। दोस्तों आपको एक फैक्ट बता दूं कि रावण के रोल के लिए अरविंद त्रिवेदी रोज अपने घर से ट्रेन पकड़कर शूटिंग करने आते थे गुजरात। दोस्तों रामायण में आपने हनुमान जी को उड़ते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन ऐसे उड़ने वाले सीन को बनाने के लिए 80 के दशक में ऐसा कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इतना उस टाइम टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं हुई थी जिसके लिए सिर्फ एक कुर्सी या स्टूल की मदद से कैरेक्टर को खड़ा कर दिया जाता था। और हनुमान जी के कंधे पर जब लक्ष्मण और राम बैठे थे तो उस सीन को करने के लिए क्रोमा स्क्रीन यानी कि ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया था उस टाइम पे। आपको बता दें कि रामायण में सुबह का सीन दिखाने के लिए धूप और अगरबत्ती का यूज किया जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि जब रामायण की शूटिंग चल रहा था तो उस टाइम श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। जब ग्रीन स्क्रीन पर लगना और इतना टेक्नोलॉजी न होने के बाद भी इतने अच्छे से शूटिंग कर रहे थे तो उसको पहले पता नहीं चल रहा था किसी को जो शूटिंग टाइम ये हो क्या रहा है।
है। लेकिन दोस्तों जब रामायण फाइनल बन के तैयार हुआ, जब उसको टीवी पे प्रसारण किया गया, तब उसके एक्टर देखते ही रह गए कि रियल जैसा रामायण का फील सबको कराया गया। रामानंद सागर का यह कहना था कि शूटिंग के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं था उस टाइम। जी हाँ, जब तक सीन पूरा नहीं होता था तब तक कलाकार को शूटिंग करते रहते थे और कभी कभी तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 7 बजे तक शूटिंग चलते रहते थे। दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान जी के किरदार निभाने के लिए दारा सिंह को रात को मेकअप किया जाता था, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी के कैरेक्टर में आने के लिए दारा सिंह को मेकअप करने के लिए ही 2 से 3 घंटे लग जाते थे। वहीं पे जूनियर आर्टिस्ट को एक साथ जमा करना बहुत ही मुश्किल काम होता था उस टाइम पे। आपको बता दें कि गाँव के आसपास में ढोला पिटा जाता था और लोगों से बोला जाता था कि अगर कोई रामायण में शूटिंग करना चाहता था तो उसको फ्री में खाना मिलेगा। ये सुन के गाँव के लोग आ जाते थे रामायण में शूटिंग करने के लिए और उसे फ्री का खाना भी उस टाइम मिल जाता था, क्योंकि उस टाइम लोग बहुत बेरोजगार हुआ करते थे। वहीं पे रावण के रोल के लिए अरुण त्रिवेदी रोज व्रत रखते थे, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, और शूटिंग खत्म होने के बाद ही वो अपना व्रत तोड़ते थे। दोस्तों अब रामायण की बजट के बारे में बात करें, आपको बता दें कि 80 के दशक में बनने वाली रामायण का एक एपिसोड बनने में करीबन 9 लाख रुपए लग जाते थे, लेकिन 9 लाख उस टाइम 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वैल्यू था। आपको बता दें कि एक एपिसोड 9 लाख में बनता था तो वो 40 लाख कमा के देता था, और इस सीरियल ने पूरे दूरदर्शन को 23 करोड़ रुपए कमा के दिए थे, जो कि उस टाइम पे एक ब्लॉकबस्टर सीरियल माना जाता था। वहीं पे जब रामायण को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था तो लोग रामायण को देखने के लिए यहाँ तक कि चप्पल उतार देते थे। कई लोग तो रामायण जब टीवी पर प्रसारित होती थी तो टीवी की पूजा करने लगती थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के आदि पुरुष से कई गुना अच्छा 80 के दशक की रामायण की शूटिंग देखने में मजा आया होगा। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।